का। ठीक है मिट्ठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया रोज गोरी कवी के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कभी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिन में तो कभी के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है, तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है, और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कवी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कवी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानो चिड़िया और मिट्ठू के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल, जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज खाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कभी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कभी वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कभी आगे आगे। वो गोरी कभी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जमाने में एक कबूतर रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन वो कबूतर बहुत कंजूस था। कबूतर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। कबूतर अब बहुत बूढ़ा हो गया था, उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती थी। तो उसकी नौकरानी रानो चिड़िया ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीद ले। आखिरकार एक रोज कबूतर बाजार गया और चंद सोने के सिक्कों में एक घोड़ा खरीद लिया। अब हुआ यूं कि उसी बाजार में 3 चोर भी फिर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना अच्छा लगता था। जब उन्होंने देखा कि कबूतर ने एक घोड़ा खरीदा है तो उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, ये घोड़ा तो हमारा होना चाहिए, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग रास्ते पर उस बूढ़े कबूतर का इंतजार करेंगे और हर बार बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो एक घोड़ा नहीं बल्कि गधा है। अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे तो जल्द ही वो घोड़ा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो तीनों अलग अलग रास्ते पर खड़े हो गए। जब कबूतर अपने घर की जानिब बढ़ने लगा तो सबसे पहले चील ने उसे कहा, कबूतर, कैसे हो आप? चील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कबूतर, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या खरीदा आपने? ये घोड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने एक घोड़ा नहीं गधा खरीदा है। क्या गधा?
ये कैसी बात कर रहे हो? कबूतर ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कबूतर को उल्लू चोर मिला। कैसे हो कबूतर और कहाँ से आ रहे हो? बाजार से। क्या चीजें वहाँ सस्ती हो गई हैं? आपने क्या खरीदा है? मैंने तो ये घोड़ा खरीदा है। अरे आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो, ये तो गधा है, घोड़ा नहीं। आप भी मुझे यही कह रहे हैं। अगर किसी ने मुझे और कहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही कबूतर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई। कालू कौवे ने कबूतर से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? लगता है बाजार से आ रहे हैं। हाँ, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या खरीदा आपने? मैंने एक घोड़ा खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या हुआ कौवे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कबूतर, लगता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। क्या तुम्हें एक गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता? जिसके बाद कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो घोड़े से उतरकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कबूतर के जाने के बाद वो तीनों चोर घोड़े को लेकर वहाँ से चले गए। जब बूढ़ा कबूतर अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी नौकरानी रानो चिड़िया को सारी बात बताई। अरे नहीं, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो लगता है जरूर कोई चोर होंगे। रानो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन बूढ़ा कबूतर 2 जुड़वा बकरियों को खरीदकर अपने घर ले आया। फिर उसने रानो चिड़िया को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि आज वो किसी मेहमानों को अपने घर में दावत पर बुलाने वाला था। फिर बूढ़े कबूतर ने एक बकरी को बांध दिया और उसे खाने के लिए घास भी दी। जिसके बाद दूसरी बकरी को वो बाजार ले गया। जैसे ही कबूतर बाजार पहुंचा तो वो तीनों चोर वहीं थे। कबूतर, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मैं कुछ सामान खरीदने आया था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त रात को खाने पर आ रहे हैं और अगर आप भी मेरी दावत पर आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर कबूतर ने सारी चीजें खरीदने के बाद उसे बकरी के ऊपर रख दिया और उन तीनों चोरों के सामने बकरी से कहा, अब जल्दी से जाओ और रानो से कहो कि अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। फिर कबूतर जैसे ही बकरी को छोड़ता है तो वो फौरन भाग जाती है और कबूतर कुछ देर बाजार में ही रहता है। और शाम होते ही वो कबूतर के घर पहुँचे। कबूतर के घर उन तीनों चोरों ने देखा कि उनकी बकरी तो वहीं बंधी हुई है। वो हैरान हो गए क्योंकि उन्हें लगा ये वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर कबूतर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। फिर वो सब घर के अंदर गए। रानो, तुमने वो सब बनाया है ना जो मैंने बकरी से कहा था? रानो चिड़िया बहुत समझदार थी, वो समझ गई। हाँ साहिब, सारे पकवान मैंने बना दिए हैं। जब तीनों चोरों ने वो खाना देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बकरी को पाने के लिए एक योजना सोची। फिर उन तीनों चोरों ने मिलकर कबूतर के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद कालू कौवे ने कबूतर से कहा, कबूतर दोस्त, हम तुम्हारी बकरी खरीदना चाहते हैं। मगर कबूतर ने कहा कि वो अपनी बकरी को नहीं बेचना चाहता, लेकिन अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 50 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वो बकरी को ले गए। घर पहुंचने पर कालू कौवे ने अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहा, कल शाम का भोजन मत बनाना जब तक मैं नहीं कहूँ। अगले दिन उन तीनों चोरों ने बाजार से सामान लिया और उसे बकरी की पीठ पर रख दिया और बकरी से कहा कि वो उनके घर जाकर बता दे कि क्या क्या बनाना है। जैसे ही उन्होंने बकरी को छोड़ा तो वो वहाँ से भाग पड़ी। शाम के समय जब वो तीनों अपने घर गए और अपनी पत्नी को खाना देने के लिए कहा, अरे तुम सब पागल हो क्या? अरे तुम्हें किसने कहा कि बकरी बातें कर सकती है? तुम तीनों के साथ वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते थे। तुम्हें ये सब उसी का नतीजा मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। सुबह सवेरे कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चलते हैं। रुको कौवे, पहले मैं अपनी बेटी को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम जाकर बाहर पेड़ पर बैठो। कालू कौवा बाहर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को नाश्ता देती है।
गुड़िया बेटी, आपको अपनी मम्मा की बातें याद हैं